वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सभी भाई बहनों का इस गुरमत क्लास में स्वागत है। आज जो शब्द विचार के लिए हमने चुना है वह शब्द गुरु तेग बहादुर महाराज जी का बसंत राग में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 1187 पर अंकित है। मैं MP सिंह वीर जी से बेनती करूंगा कि वो इसको स्क्रीन के ऊपर शब्द को डिस्प्ले करने की कृपा करें। और उस शब्द का पहले गायन कर लेते हैं। बसंत महला नवा, कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ो नाहिन अझू जाग रहो। तम सुपन कै एह जग जान, बिन सह छिन में साची मान। संग तेरे हर बसत नीत, निसबासुर भजता है मीत। पार अंत की होए सहाय, पार अंत की होए सहाय। कहो नानक गुणता के गाय। पार अंत की होए सहाय, कहो नानक गुणता के गाए। आप जी ने गुरु तेग बहादुर साहब जी का जो शब्द है उसका आप सब ने गायन किया है और सुना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो वाणी है उसमें एक चीज हमने समझने वाली है कि हर शब्द में जो रहाव होता है, लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब जी की जो वाणी है उसका रहाव आरंभ में ही होता है। तो जो रहाव के बोल हैं वो इस प्रकार है। कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाग, कछ बिगड़ो नाहिन अजहू जाग रहो। इस रहाव की पंक्ति में गुरु तेग बहादुर साहब हमें यह उपदेश दे रहे हैं कि हम अपने जीवन में जो हमारा लक्ष्य है प्रभु मिलन का, अपने अंदर गुण धारण करने का, समाज सेवा का, उसको भूल करके हम अपने निजी लाभ के लिए ही, और वो लाभ वो झूठा लाभ कि जो हमारे साथ वो चलने वाला नहीं है, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। जैसे हम माया के पीछे लगे रहते हैं और दिन रात माया की कमाई करते रहते हैं, उसके लिए हम कोई भी जो अच्छा बुरा तरीका है उसको इस्तेमाल करने से हम पीछे नहीं हटते। और हमारा लक्ष्य ये होता है कि हम किसी न किसी तरीके से ये धन पदार्थ और इस माया को एकत्र कर लें। और ये गुरबानी में हमें कई जगह पे बताया हुआ है कि इस तन और धन की क्या बढ़ाई, कि इस तन और धन की हम क्या बढ़ाई कर सकते हैं। ये ऐसा धन है, ये ऐसा तन है कि ये हमारे साथ जाने वाला नहीं है। इस तन की कवन बढ़ाई तरण परे और वार ना जाई। वो यहाँ ही इसी संसार में रह जाना है, वो हमारे साथ जाने वाला नहीं है। तो ये
हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें ये याद रखना चाहिए। और जब हम भूल जाते हैं इस लक्ष्य को कि भई प्राप्त मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की ये तरी बरिया, कि हमें परमात्मा का प्राप्ति के लिए हमें यत्नशील होना है। हम इस संसार में आए, हमें जो शरीर जो मिला है वो इस काम के लिए मिला है कि हम उस परमात्मा को इस संसार में उसका सिमरन करके, अच्छे काम करके, अच्छे गुण अपने अंदर धारण करके हम उस प्रभु परमात्मा के साथ विलीन हों और उन गुणों की वजह से हमारा इस जीवन में जो आने का प्रयोजन है वो सफल हो सके। तो इसी बात को गुरु अर्जन देव महाराज जी ने भी हमें ये बताया है कि अवर गाय तेरे किते ना काम, प्रभु सिमरन को छोड़ करके अगर हम कोई भी और दूसरे जो है हम यत्न करते हैं, वो यत्न जो है वो बेकार है। क्योंकि उन यत्नों की वजह से हमारा इस संसार में तो आवभगत हो सकती है, हमारी अच्छी प्रतिभा हो सकती है, लेकिन वो सब झूठी है। क्योंकि वो इस संसार में है, इस संसार के भले के लिए, हमारे भले के लिए इस संसार में है, लेकिन प्रभु के दर में, प्रभु के समक्ष जो है इन चीज़ों की कोई जो है वो कीमत नहीं है। तो ये बताते हुए गुरु तेग बहादुर साहब जी इस बसंत राग के जो शब्द है उसमें हमें चेतावनी दे रहे हैं और हमें समझा रहे हैं कि इस जो झूठे जो लोभ हैं, इनके पीछे लग के, जो झूठी माया है, इस पीछे लग के तुम अपना अमोलक जीवन जो रत्नों से भी कीमती है उसको क्यों आप बेकार कर रहे हो। और ये मनुष्य जन्म जो है वो बार बार मिलने वाला नहीं है, ये मिला है तो हम इसका सदुपयोग करें। और कछु बिगड़ो ना है कि अगर कुछ समय आप प्रभु के सिमरन को भूल गए, आप इस प्रभु सिमरन के रास्ते पे नहीं चल सके, तो कुछ आपका बिगड़ा नहीं है। अभी भी कछ बिगड़ो ना है कि आपका कुछ बिगड़ा नहीं है। अजहू जाग, अगर हम अभी जाग जाएं और प्रभु के सिमरन की तरफ लग जाएं, हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं। और जो अगर हमारा जीवन सुधर जाता है तो हमारा जो लक्ष्य है इस संसार में, ये मनुष्य शरीर जो मिला है, जो जीवन मिला है, वो सार्थक हो सकता है। तो इस चीज को गुरु तेग बहादुर साहब ने हमें रहाओ की पंक्ति में, रहाओ का भाव अर्थ ये होता है कि ठहरो। क्यों कि इसी पद में जो शब्द का मुख्य भाव जो गुरु साहब कहना चाहते हैं, हमें समझाना चाहते हैं, वो इसी में ही अंकित होता है। तो आगे हमें ये समझाते हैं कि ये जो हम मोह माया की निंद्रा में हम सोए हुए हैं, इस मोह माया की निंद्रा से हमें जागना है और हमें जाग करके प्रभु सिमरन के रास्ते पे चलना है। और अपना जीवन जो है कि जो हमें श्वास मिले हुए हैं, कीमती श्वास मिले हुए हैं, उनका हम सदुपयोग करें। आगे जो पहला पदा है रहाओ के बाद में, उसमें हमें ये बता रहे हैं गुरु तेग बहादुर साहब कि सम सपने के यह जग जान, कि इस संसार को सुपने के समान मिथ्या जान लें। आप इसको सच्चा नहीं समझना कि जैसे हम रात को सोते हैं तो सोते सोते हमें कई प्रकार के सपने आते हैं, जिसमें हमारे साथ कई घटनाएं बीतती हैं, कुछ अच्छी होती हैं और कुछ बुरी होती हैं। तो जब कोई बुरी बात हमारे साथ सपने में घटती है तो हम एकदम डर जाते हैं और कई सपने में सोते सोते भी डर के चिल्लाने लगते हैं कि हाय ये क्या हो गया मेरे साथ सपने में। और अगर कोई अच्छी बात हो जाए सपने में तो बहुत खुश होते हैं, अपने आप को बहुत क्रेडिट देते हैं कि वाह भाई क्या बात हो गई है, ये जो सपना आज तो बड़ा अच्छा निकला। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब हमें समझा रहे हैं, भाई सपने में जो भी अच्छा और बुरा आपके साथ हुआ है
वो एक झूठ है, क्योंकि जैसे ही आपकी जो निंद्रा टूटेगी, जब भी आप जागेंगे, तो ना वो सच्ची जो बात है आपके साथ सपने में हुई है, अच्छी बात हुई है, ना वह रहेगी और ना बुरी बात रहेगी जो सपने में जिसने आपको डराया, और अच्छी बात जिसने आपको जो है सुख पहुंचाया। कई बार सपने में हम कई कई दूर दुनिया में चले जाते हैं, कई कई गाँव में चले जाते हैं, कई कई फंक्शंस में हम चले जाते हैं जो हमारे साथ हम सपने में देखते हैं, लेकिन वो असलियत में होते नहीं हैं, वो सिर्फ सपना होता है। तो गुरबाणी में ये है कि जैसे सपना रैन का तैसा ये संसार, कि जिस प्रकार रात का सपना है ऐसे ही ये संसार है। संसार भी मिथ्या है, ये जो हमेशा रहने वाला नहीं है, और ना ही हम यहाँ पे हमेशा रहने वाले हैं। तो इसलिए सपने के ये जग जान, जग मीन इस संसार को सपने की तरह इसको मानिए, बिन से छिन में साची मान। इस बात को सच्चा माने कि ये जब संसार है, ये किसी भी क्षण, किसी भी समय इसका विनाश हो सकता है। बिन से छिन में साची मान, ये परमात्मा का एक करिश्मा है कि वो परमात्मा इस संसार को एक क्षण में बना सकता है और एक क्षण में इसको नष्ट भी कर सकता है। तो जैसे सपना है, वो सपने में भी जो है हम इन चीज़ों को स्थायी समझ लेते हैं, सच्चा समझ लेते हैं, लेकिन ये हमारा एक भ्रम होता है। तो उस भ्रम से निकलने के लिए हमें जो है इस बात का समझना है कि सम सपने के यह जग जान, के सपने के बराबर हमें इसको समझना है जो ये संसार है। और ये जो सपने के तौर पे है, तो बिन से छिन में साची मान, कि इस बात को तुम समझो कि ये सच्ची बात को समझो। क्या समझो? कि ये संसार किसी भी क्षण खत्म हो सकता है, ये स्थान नहीं, ये स्थायी तौर पे नहीं है। इसलिए आप इस संसार के मोह में मत लगें। इस संसार में जो आप माया का जो एक चक्र चल रहा है, उसमें अपने आप को फंसाओ नहीं, उसमें लग करके उसकी प्राप्ति के लिए अपना अमूलक जीवन आप नष्ट नहीं करें। तो ये बात जो है गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हमें, ये पहले जो राव के बाद बंद है उसमें हमें उन्होंने समझाया है। फिर ये बात तो कर दी भी, जो चीज़ें हमारे साथ नहीं चलेगी ये हम समझा दिया। लेकिन अब ये आगे जो बंद दूसरा है, इसमें हमें गुरु साहब समझा रहे हैं कि संग तेरे हर बसत नीत। इसको हरि नहीं पढ़ना हमने, इसको हर पढ़ना है। जो हर जो है वो पंजाबी में है और हिंदी में इसको हरि बोलते हैं। तो जो इसका पंजाबी रूपांतर हुआ है उसमें इसको हर बोलते हैं। जो राह की जो स्यारी है उसको हमने मुक्ता, वो उसको उच्चारण उसका नहीं करना है। तो संग तेरा हर बसत नीत, कि हे मेरे दोस्त, मीत का मतलब है हे मेरे मित्र संगी, कि इसको परमात्मा हमेशा तेरे संग बसता है। कि वैसे हमारे संग बसता है, जैसे हमारे हाथ हैं, हमारे पाँव हैं, हमारा हृदय है, हमारा सारा वजूद है। परमात्मा अंदर ही विराजमान है, इस मन के अंदर ही वो परमात्मा का निवास है। तो इसलिए हमें उस परमात्मा को कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरु तेग बहादुर साहब ने हमें यह समझाया कि कई व्यक्ति जो हैं वो संसार के अपने कार्यक्रम छोड़ के, अपने परिवार की जिम्मेवारियां छोड़ के जंगलों में चले जाते हैं, जंगल बियाबान में जा करके बसते हैं और परमात्मा को जंगलों में खोजने की जो है कोशिश करते हैं। कोई पहाड़ों की गुफाओं में चले जाते हैं, कोई नदियों के किनारे पे चले जाते हैं, कोई अपने आप को जलधारा करते हैं, और कोई बहुत ही कठिन जो तपस्या करते हैं कि अपने आप को चारों तरफ अग्नि जला करके उसमें अपने आप को बिठा लेते हैं। और इस प्रकार वो परमात्मा को
बाहर खोजने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु तेग बहादुर साहब ने क्या, काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, कि जो सब जगह पे निवास करने वाला परमात्मा है वो सदा अलेपा है। अलेपा के मतलब आपके साथ लेप हुआ है उसका, आपके आपसे बाहर नहीं है, आपके बिल्कुल संग है, तुम्हारे संग बसता है, दिन में बसता है, रात में बसता है, 24 घंटे परमात्मा जो है वो तुम्हारे वजूद में है। हम ऐसा कहें कि परमात्मा हमारी सारी क्रियाएं परमात्मा आप चला रहा है, तो ये अतु शक्ति नहीं होगी कि परमात्मा हमारे साथ में बैठ करके, हमारे अंदर बैठ करके हमारे अच्छे और बुरे विचारों की भी समीक्षा करता है। और अगर हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे तो वो प्रभु हमारे ऊपर कृपा करेगा और हमारे अंदर एक अद्भुत परिवर्तन आएगा कि हमारा मन जो है वो प्रभु के सिमरन में जुड़ जाएगा। हम फिर प्रभु का सिमरन करने लग जाएंगे और बुरी आदतों से हम बच जाएंगे। तो ये बात हमें समझाई कि संग तेरे हर बसत नीत, नीत का मतलब है हमेशा, कि उसको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। गुरबाणी हमें समझाती है कि बाहर ढूंढन ते छूट पड़े, कि बाहर जो उसको परमात्मा को ढूंढने से हम छूट गए। क्यों? कि परमात्मा ने हमारे ऊपर कृपा की, बाहर ढूंढने ते छूट पड़े, गुरु घर ही मैंने दिखाया था, कि गुरु ने हमें परमात्मा हमारे अंदर ही बताया। बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, कहो नानक बिन आपा चिन्ह, मिटे न परम की इकाई। कि ये जो भरम की इकाई हमारे ऊपर जमी हुई है, हमारे सोच के ऊपर, हमारे दिमाग के ऊपर, कि परमात्मा कहीं बाहर है, कहीं किसी और आकाश में बसता है, कि जब भी हम कोई परमात्मा की बात करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि हम ऊपर की ओर उंगली कर देते हैं, कि इससे ये प्रतीत होता है कि हम परमात्मा को इस संसार में विद्यमान नहीं समझते। हम समझते हैं कि वो हमारे साथ में नहीं है। इसलिए जब हम बुरा काम करते हैं तो उस वक्त हमारे मन में ये विचार नहीं आता कि परमात्मा हमें देख रहा है। इसलिए निधड़क होकर हम बुरे काम करते हैं। और जब परमात्मा को खोजने की बात आती है तो हम उसको बाहर ढूंढते हैं। तो बाहर ढूंढने की बात है, उससे हमें जो है इस वाणी में गुरु तेग बहादुर साहब ने समझाया है कि वो हमारे संग निता प्रति मीन हमेशा, सुबह से लेकर शाम तक और रात तक 24 घंटे परमात्मा हमारे साथ जो है वो रहता है, हमारे संग ही बसता है। जहाँ हम उठते हैं हमारे साथ उठता है, जहाँ हम बैठते हैं हमारे साथ बैठता है, जहाँ हम खाते हैं हमारे साथ खाता है, और जो हम पीते हैं हमारे साथ पीता है। तो इसलिए हमें उसको ऐसे समझना चाहिए। कबीर साहब ने अपने वाणी में कहा है, कहो कबीर ये परमात्मा जो है, कहो कबीर हाथ पे नेरे, कि हाथ हमारा फिर भी हमारे जो है थोड़ा दूर होगा, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कहो कबीर हाथ पे नेड़े सहजे होए सोई। तो इस समझ को सहजे से, धीरे से, आराम से हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु परमात्मा हमारे संग ही बस रहा है और कहीं बाहर नहीं हमें उसके जाने की ढूंढने की जरूरत है। संग तेरा हर बस्त नीत, निता प्रति हमारे साथ बसता है। तो निस बासुर, क्योंकि दिन और रात परमात्मा हमारे साथ ही बसता है, इसलिए हमें निस का भाव है रात्रि, और बासुर का मतलब है दिन, के दिन और रात हमें उस प्रभु का सिमरन करना चाहिए। क्योंकि अब हमें पता लग गया कि प्रभु परमात्मा जिसको हम ढूंढने के लिए अपने घर बार का, अपने बच्चों का, अपना स्त्री का हमने त्याग किया, लेकिन वो परमात्मा जो है हमारे अंदर ही है। आप महात्मा बुद्ध जी के बारे में आपने उनका जीवन सुना होगा कि जब वो दुनिया से उपराम हुए तो वो अपने बच्चे का, स्त्री का त्याग करके रातों रात बिना किसी को बताए हुए वो जंगलों की ओर चले गए कि मैं परमात्मा को जो बाहर, इसको मैं ढूंढूंगा। हमारे जोगी सिद्ध कई साधु जो है वो व्यक्ति भी, उन्होंने भी ऐसा किया, और वो अपने घर बार त्याग करके बाहर चले गए परमात्मा की खोज में। तो हमें ये समझा दिया गुरु तेग बहादुर साहब जी ने
इस दूसरे पदे में कि परमात्मा हमेशा निता प्रति हमारे साथ ही बसता है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें यह पता लग गया कि परमात्मा हमारे साथ है, तो हमें उसको सिमरन करना चाहिए। भज भज का मतलब है उसका भजन करना चाहिए, उसका सिमरन करना चाहिए, उसको अपनी याद शक्ति में जो स्थायी रूप से स्थापित करना है। हमेशा ही उसके निर्मल भाव में, उसके प्यार में हमें उसको हमेशा ही अपने अंतःकरण में और उसको याद रखना है, ताकि हम बुरे काम करने से बच जाएं। जब हम देखते हैं कि हमारे से बड़े, हमारे पिताजी या माताजी कोई भी जो बैठे होते हैं, तो हम कोई कोताही करने से घबराते हैं कि हमारी माता देख रही है, हमारा पिता देख रहा है, तो हम भाई ऐसा काम ना करें। तो जब हमें ये समझ आ गई कि भाई परमात्मा भी हमारे हमेशा संग में रहता है, तो वो जो हम कोई बुरा काम भी करने लगेंगे तो वो परमात्मा उसको देखेगा। तो इसलिए हमारे मन में एक ऐसा जो है जो बुद्धि मंडल में, याद शक्ति में एक ऐसी जो है सिस्टम बन जाएगा कि हम हमेशा ही प्रभु परमात्मा के निर्मल भय और भाव में हम रहेंगे, और एक तरीके से हमारा उस परमात्मा के साथ में जो है एक प्रेम स्थापित हो जाएगा। जब हम उसको अपना समझेंगे कि कोई चीज़ हमारे साथ में है, जैसे हमारा दिल है, हमारे फेफड़े हैं, हमारी बाजू है, हमारा मुंह है, नाक है, कान है, तो शरीर में टांगे हैं, सब चीज़ें हमारे साथ में, हम उनको अपनी समझते हैं। तो जब हम परमात्मा को ये समझेंगे कि वो हमारे साथ है, हमेशा साथ है, तो हम उसको अपने से अलग नहीं समझेंगे, हम उसको अपना ही समझेंगे। तो जब हम उसको अपना समझते हैं, तो फिर उसका जो प्रयोजन हमारा इस संसार में आने का है, वो परमात्मा का के सिमरन करने का है, कि प्रभु का सिमरन करना है। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हमें जो उनके श्लोक गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं, उस श्लोकों में उन्होंने पहला ही श्लोक ये कहा कि गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारत कीन, कहो नानक हर भजमना, जय बिद जल को मीन। कि अगर आपने प्रभु के गुण को गायन नहीं किया है, गुण गोविंद, गोविंद परमात्मा के, गोविंद जिसको धरती का जो मालिक है, जिसने धरती की साधना की है, उसकी स्थापना की है, तो गुण गोविंद गायो नहीं। अगर गुण उस परमात्मा के नहीं गाए हैं, तो आपने ये अपना जन्म जो है वो अकारत भाव व्यर्थ किया है। तो कहो नानक भज हर मना, क्यों गुरु तेग बहादुर साहब फरमाते हैं कि हे नानक, क्या करना है आपको? हर भज मना, हे मन उस परमात्मा का सुमरन करो। कैसे सुमरन करो? जिस प्रकार जो मछली है वो जल में रह करके जल को अपना ही समझती है, अपने में जल को समझती है, और जल अपने आप को जल में और जल को अंदर और बाहर दोनों तरफ वो समझती है। क्योंकि गुरबाणी में कहा है कि मच्छी दे परिवार वांग, जीवन मरण ना विसरै पानी। कि मच्छी और मछली के जो बच्चे होते हैं, उनका पूरा परिवार जो है वो मच्छी दे परिवार वांग, जीवन मरण ना विछड़े पानी। कि वो जीवन से लेकर पर्यंत मृत्यु तक उनका प्यार जो है वो मछली के साथ में, पानी के साथ में मछली का हमेशा बना रहता है। और अगर कोई उसको पानी से दूर करने की कोशिश करता है, तो वो तड़फ तड़फ के मर जाती है। लेकिन उसको अपना जीवन लीला उसको कह के मैं पानी के बिना नहीं रहना, जीवन मैं जीवन रहना है तो मैं पानी में रहना है। तो ऐसा ही विचार हमारे मन में भी आना चाहिए कि जब तक हमारे श्वास हैं तब तक हम प्रभु सिमरन में ही रहें, हम प्रभु की याद में ही लीन रहें। हमारे जितने भी सोच मंडल में विचार आए वो प्रभु के बारे में ही आए, और प्रभु के जो शिक्षाएं हैं जो गुरबाणी में हमें दी हैं उससे प्रेरित होकर ही हमारा मन जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हो, और हमारे अंदर शुभ गुण जो है सत्य संतोष दया धर्म और धीरज, जिससे हमारा जीवन अच्छा होगा, सार्थक होगा। तो ये जो जीवन में हमारे गुण हैं, सत्य संतोष आना, हमारे मन में संतोष आ जाना, और हमारे मन में सचियारा हमारा जीवन बन जाए, सत्य संतोष दया, हमारे अंदर दया जो है वो आ जाए, मनुष्य
सब प्राणी मात्रों के लिए दया और धर्म हम अपना फर्ज समझें कि सारे मनुष्य मात्र एक है। सो हम जो धर्म है, हमारी जो ड्यूटी है, फर्ज है, हम उनको पहचानें और हमारे अंदर धीरज आ जाए। धीरज आके जो उतावलापन हमारे अंदर से खत्म हो जाए। भाई हमने किसी भी प्रकार से धन एकत्र करना है, उसके लिए कोई भी तरीका जो वाजिब हो या गैर वाजिब हो, उसको हम अपनाते हैं। तो अगर हमारे अंदर धीरज आ जाएगा तो हम संतोष कर लेंगे कि हमें जो प्रभु ने मिला है, हम उसमें संतोष करके दूसरों सबको जो है अपने साथ अपना भाई बहन समझेंगे कि ये सब भी परमात्मा की ही अंश हैं, कि वो इस प्रकार अंश हैं कि अब जैसे कबीर साहब ने कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को मंदे लोका परम न भूलो पाई, खालक खलक खलक में खालक पूर रहा सर्व ठाई। कि सब जगह के ऊपर वो परमात्मा परिपूर्ण जो है वो बिल्कुल है। जैसे गुरु नानक देव जी ने मूल मंत्र में कहा कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख, कि वो परमात्मा एक ओंकार है और इस परमात्मा जो है परमात्मा वो हमारी सृष्टि को जो है पैदा करने वाला है, आहार देने वाला है और उसको समेटने वाला है। तो ऐसे परमात्मा जिसका नाम सत्य है और जो अपनी होंद वाला है, ये नहीं है कि उसकी अपनी कोई होंद नहीं है, अपनी कोई उसकी शख्सियत नहीं है, वो होंद वाला है, सत्य नाम है उसका, और वो इस संसार का कर्ता है और पुरख है। तो पुरख का मतलब ये होता है कि वो इस सारे अपनी रचना में, कुदरत में जो भी उसने हमें दिखता है संसार में, उस सब में परमात्मा आप विद्यमान है। जैसे हमारे अंदर भी है, बाहर भीतर एको जानो यह गुर ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना परम की काई। जैसे पहले हमने आपके साथ विचार साझा किया है। तो हमें ये गुरु तेग बहादुर साहब जी ने समझाया कि निस बासुर भज ताहे मीत, कि हे मेरे मित्र रात दिन उसी परमात्मा का सिमरन करो। कौन सा परमात्मा? जो संग तेरे हर बस्त नीत, जो परमात्मा हमेशा ही तेरे साथ जो है वो रहता है। तो आगे बार अंत की हुए सहाई। फिर एक बात और हमें गुरु तेग बहादुर साहब जी ने समझा दी है कि दुनिया में जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे हमारे पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उसके और हमारे रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, चाचा है, ताया है, मामा है, मामी है, तो ये सब जितने भी रिश्तेदार हैं, इनका हमारा जब तक हमारे श्वास चलते हैं तब तक ही हमारे उसके साथ हैं। लेकिन जब श्वास पूरे हो जाएंगे तो इनमें से कोई भी हमारे साथ जो है वो नहीं चलेगा। ये सब यहीं रह जाएंगे। और हमारे साथ चलने वाला क्या है? चलने वाले की बात कर रहे हैं कि बार अंत की हुए सहाई, कि वही परमात्मा, उसका नाम, उसकी वड्याइयाँ, जितना हमने उसको याद किया है, जितना हमने उसको सिमरन किया है, वो चीज़ हमारे साथ जाएगी और कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। जितना भी हमारे पास में बैंक बैलेंस है, जितने भी हमारे प्रॉपर्टीज़ हैं, मूवेबल या इमूवेबल, हमारे जो भी एसेट हैं, वो सब चीज़ें जो हैं हमारी यहीं रह जाएंगी, कोई भी हमारे साथ नहीं जाएगा। जो चीज़ हमारे साथ जाएगी वह है, कहो नानक गुणता के गाय, कि उस परमात्मा के गुण जो हम गाएंगे, वो गाए हुए गुण, वो घड़ियाँ जो हम प्रभु सिमरन में लगाएंगे, वह ही जो समय हमने परमात्मा के साथ याद में बिताया है, वह परमात्मा का सिमरन ही हमारे साथ जो है वो जाएगा। इसलिए कहो नानक गुण ताके गाए, तब भी उस परमात्मा, कहो नानक गुण ताके गाए, इसलिए उसके गुण जो है हमें जो हमेशा ही गाते रहना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। और जब हम इस शरीर को त्याग करके प्रभु के समक्ष हमारी हाजिरी हो, हम पहुँचे, तो हमें ये ना मिले कि रे दरगाह कहे ना को आओ बैस आदर शुभ दे, कि हम जब वहाँ जाएं तो हमारा वहाँ पे आदर हो,
हमें कहें भी अच्छा आप करके संसार से आए हो, ऐसा ना हो कि हमें वहाँ पे जाकर हम कहें तो हमें वहाँ से जो है धक्के मिलें, हम दोबारा इस हमारी 84 की जूनी में हम पड़ जाएं। तो नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत, कि जड़े नाम का सिमरन करते हैं इस मनुष्य जीवन में, वो सज्जन मित्र नाम ध्यान साजना जन्म पदार्थ जीत, उन्होंने इस जन्म रूपी जो है उस फल को प्राप्त कर लिया है और इस जीवन को जीत लिया उन्होंने। नानक धर्म ऐसे चवै, कि जो धर्म का राज है, जो वहां पे धर्म है, जो लेखा जोखा हमारा रखता है, वो क्या कहता है कि तुम भवन पुनीत, कि आप अपना जीवन अच्छे ढंग से व्यतीत करके आए हो, तो आपका यहाँ भी आदर है, आप हमारे घर में आए हो, हमारे जगह पे आए हो, तो कीर्तन भवन पुनीत, आपने हमारे घर को पवित्र कर दिया है। जैसे हमारे घर में कोई बड़ा बूढ़ा मेहमान आता है, कोई अच्छा व्यक्ति आता है, तो हम उसको यही वेलकम करते हैं कि आइए आपने हमारे घर को पवित्र किया है। तो इस प्रकार ही जो व्यक्ति प्रभु के नाम का सिमरन करते हैं, वो असली अपने मकसद को, जो जीवन में मनुष्य जन्म सफल करना है, प्रभु का सिमरन करना है, उसको पूर्ण करते हुए जब अपना समय यहाँ बिता करके श्वास पूरे करके प्रभु की दरगाह में जाते हैं, तो उनका वहाँ स्वागत होता है। तो यही जो हमें गुरु तेग बहादुर साहब ने समझाया कि हम माया के पीछे लग करके झूठे जो है वो लाभ के चक्कर में परमात्मा को हम विसार देते हैं। और इस जैसे संसार सुपने में है, ऐसे ही वो चीज़ें तन और धन जो है, हम उसके पीछे उसको संवारने में लगे रहते हैं, धन को कमाने में लगे रहते हैं। तो वो सब चीज़ें एक मिनट में, एक क्षण में वो सारा संसार, वो सब चीज़ें जो है खत्म हो जाएंगी। तो जो अब देखा है कि जो संसार की बात तो है ही ठीक है, वो इस क्षण में परमात्मा खत्म कर सकता है, लेकिन ये भी कहा है कि क्षण में राव रंग को करें, राव रंग कर डाले, कि परमात्मा राजे को भिखारी बना सकता है, तो भिखारी को राजा बना सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं वो हमारे किसी काम की नहीं हैं, इसलिए हम अपना संसार जो का समय जो है वो इन चीज़ों में व्यर्थ हम ना करें, और परमात्मा जो हमारे संग बसता है उसको हम अपने निता प्रति दिन रात 24 घंटे उस परमात्मा के सिमरन में, उस परमात्मा की याद में हम व्यतीत करें, ताकि हमारे ये लोक सुखी और परलोक सुखोले हो जाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कोई अनेकों त्रुटियों के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।